Hello, very impromptu start to this video, but I want to just tell you about a parasite. Parasite क्या होता है? पैरासाइट वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में दीमक की तरह चिपक जाता है और जब तक आप उसको उखाड़ ना दो तब तक वो हटता नहीं है। लेकिन उखाड़ने से होता क्या है पता है? आपका बॉडी भी खराब हो जाता है। What is your heart? And that parasite is वो दीमक, is वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में तब तक चिपका रहता है और आपको तब तक दर्द देता रहता है जब तक आप सब कुछ तबाह ना हो जाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे पैरासाइट से याद आया, मेरे बाल भी चिकने लग रहे हैं। वैसे पैरासाइट से याद नहीं आया, लेकिन कैसे लग रहे हैं? कुछ तो बताओ, कोई तो बताओ कुछ, सिवाय मेरी एक दोस्त के जिसको मेरे बाल नहीं पसंद। उसके अलावा बताना। चलो थोड़ी डीप डाइव बातें करते हैं अबाउट पैरासाइट। अब मैं स्पेसिफिकली लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं एंड आपको पता होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं हैं या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। सही है। अब वो लोग दूसरों के लिए अच्छे हो सकते हैं, माइंड यू, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो लोग पूरी तौर पर ख़राब हो, वो दूसरों के लिए शायद अच्छे हों, लेकिन आपके लिए वो ख़ास तौर से बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही गलत होते हैं। और हर एक्शन उनका जो होता है ना, वो आपको किसी ना किसी तरह अफेक्ट करता है। भले उन्होंने आपके सलाम का जवाब भी बहुत ही वेग तरीके से दिया ना, या फिर बहुत ही छोटा दिया, या फिर बहुत ही कॉन्वर्सेशन को लिमिट रखते हैं, तो वो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ होती है ना, वो आपको उनकी अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब यही होता है कि ज़ाहिर है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत टॉक्सिक हैं और आपको यूज़ करना जानते हैं बेसिकली। अब देखो, ये बात तुम मानो या ना मानो, इस बात को तुम सब्जेक्टिव में भी ले सकते हो कि नहीं, आप अलग भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो, आप भी गलत हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तुमने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं और जब तुम्हें पूरी तौर पे समझ आ चुका है कि ये इंसान गलत है मेरे लिए, इस इंसान से मेरा तो भला नहीं हो सकता, उसके बावजूद यू गिव देम नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, 100 चांसेस, तो उस बंदे या उस पैरासाइट के दिमाग में जो है ना, वो एक परसेप्शन बैठ जाता है कि मैं कुछ भी गलत कर लूँगा ना, ये इंसान मुझे माफ़ कर देगा, ये इंसान मुझे माफ़ इसलिए कर देगा क्योंकि एक तो ये मुझे पसंद करता है, 1, सेकेंडली ये मुझसे दूर नहीं रहता, लाइक इसको मेरे बिना लाइफ इनकम्प्लीट लगती है, मे बी, लाइक उनका ये परसेप्शन बैठ जाता है व्हेन यू फॉरगिव देम मल्टीपल टाइम्स। अब मैं इसको सिर्फ प्यार मोहब्बत से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से दोस्त भी होते हैं आपके जो आपकी एक पैरासाइट की भूमिका निभाते हैं फॉर इंडियन ऑडियंस। खैर, जो रोल प्ले करते हैं पैरासाइट्स का, ऐसे बहुत दोस्त होते हैं जिनको आप 1000 बार माफ़ कर देते हो एंड दे रिमेन द सेम, वो वैसे ही रहते हैं, वैसी ही हरकतें करते हैं और दोबारा बोलते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, आई एम रियली सॉरी। बिकॉज ऑफ कोर्स उनको भी एक अफेक्शन चाहिए, उनको भी एक अटेंशन चाहिए जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि देखो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं वही चीज़ें बातें बोलता हूँ, वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने अपने खुद ने एक्सपीरियंस किए। वो ये कि हज़रत अली का कॉल है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि आजमाए हुए को कभी दोबारा मत आजमाना। सही है, क्योंकि जो एक बार आजमा लिया गया है ना, तो आपको पता है कि अब वो ये ऐसा है, अगर आपने उसको दोबारा आजमाया, यू आर बीइंग अ फूल योर सेल्फ, होता है ना, फूल मी वंस योर बैड, पता ही समथिंग लाइक दैट, फूल मी ट्वाइस, ये समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट मेन पर्पज़ यही होता है कि दोबारा अगर आपने वो उल्लू बना दिया तो वो आपकी गलती नहीं, वो मेरी गलती है कि मैंने आपको वो चांस दिया। वो बेसिकली वही बात है, हज़रत अली की कॉल से ही ये बात ली गई है और वो जो भी बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे और तभी उनकी कॉल आज तक कायम है। तो उनमें से यही कॉल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्प नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको कभी समझा ही नहीं, मैंने इसको कभी आई डिडंट पे हीड टू इट। तो अब जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो पैरासाइट्स जो मैंने ज़िंदगी से निकाल दिए थे, उनमें से कुछ है जिनको मैं शायद ज़्यादा पसंद करता था, तो मैंने उनको दोबारा एंट्री दी अपनी ज़िंदगी में। बट समहाउ और दी अदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनकी पैरासिटिकल एबिलिटीज़, मैंने नया वर्ड डिराइव किया, पैरासिटिकल, हो भी सकता है वैसे, उनकी पैरासिटिकल एबिलिटीज़ इतनी ओवर पावरिंग है कि वो समहाउ फिर भी मुझे अफेक्ट करती हैं इन वन वे और दी अदर। अब उनसे कि मैं अब उनसे उतना प्यार करता हूँ, मगर वही ज़ाहिर है दिल की एक नरमी थी, तभी तो उनको मैंने दोबारा चांस दिया। सो दे स्टिल अफेक्ट मी, दे आर स्टिल अफेक्टिंग मी। और अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंसान बुरा है या उस इंसान ने कुछ किया है, ये इस इंसान के साथ ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि मेरी जान अब मेरी गलती है।
अगर अब मैंने उसको चांस दिया है हज़ारों उसके चीज़ें आजमाने के बाद, तो ये मेरी गलती है, उसकी नहीं। तो मैं आपको यही बस बात बोलना चाहता हूँ कि इफ़ आपकी ज़िंदगी में कोई पैरासाइट है, भले वो दोस्त हो, भले वो आप उससे प्यार करते हो रोमांटिकली या इवन प्लेटोनिकली, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान कितना ज़रूरी है आपके लिए, लाइक उसकी लाइफ में व आपकी लाइफ में उसके रहने से आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको आगे फ़ायदा होगा एज एन इमोशनली, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आप काउंट करते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। तो अगर इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो सही है, आप रखें उसको। लेकिन पैरासाइट होता ही वो है जो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देता है। तो इट्स अबाउट टाइम कि आप उसको क्या नाम है अपनी ज़िंदगी से निकालें, उसको यूँ करके उखाड़ें। थोड़ा सा दर्द होगा आपको, लेकिन पहले से कम होगा, क्योंकि पहले आप बहुत बार निकाल चुके हैं। तो अब वो उसी जगह आपने जब लगा दिया तो दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब आपने निकाल दिया तो फिर दर्द तो था ही ना, वो चले जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप उसको निकाल के फेंकें और ट्रीट दीज पैरासाइट्स एज अ बिजनेस। एक बिजनेस होता है ना जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो आपको 20% प्रॉफिट और 80% लॉस दे रहा होता है। तो आप बताइए कि ये फीसेबल बात है कि आप वो बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे? आपका दिल करेगा, अगर आपका वो ड्रीम बिजनेस है तो आप वो उसको 1 साल चला लेंगे। दूसरे साल में आप बोलेंगे कि भाई अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे तो सारे पैसे ही ख़त्म हो गए, तो मेरा बिजनेस तो ठप है, तो मैं तो इसको बिल्कुल अपनी आड़ में चला रहा हूँ। तो ये जैसे आप बिजनेस को उस आड़ में नहीं चलाएंगे बाद में और बंद कर देंगे, वैसे ही इन रिश्तों को, इन पैरासाइट्स को आप आड़ में नहीं चला सकते कि नहीं मुझे ये पसंद था या पसंद थी। आपको इनको कट करना पड़ेगा, एंड दैट्स इवेंचुअली गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर। इट डिड हेल्प मी, बट आई फेल्ट समथिंग कि पता नहीं क्या। वही बात है, जब लोनलीनेस क्रीप करती है तो आपको लगता है कि वो इंसान बेहतर ही था, चलो ले आते हैं वापस ज़िंदगी में। बट देन आपको फील होता है कि कितना बेहतर था मैं उसके बिना। तो ये कुछ नेमतें हैं जो अल्लाह मियाँ आपको जब नवाजता है, आपको तब पता चलती है, आपसे वो दोबारा चली जाती है। तो मैं तो भैया अब उन पैरासाइट्स को दोबारा करके निकालने करके थूकूंगा। पता है मुझे कि थोड़ा सा पॉइजन मेरे दिमाग में या मेरे होठों पे आ जाएगा, लेकिन वो चला आएगा। एटलीस्ट मैंने वो पॉइजन, आई टुक वन फॉर द टीम, और मैंने मार दिया उस पैरासाइट। तो नहीं, मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया, मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और निकाल दूंगा जो भी 1-2 बचे हैं। और तो बस मैं आपको आज ये लेसन देना चाह रहा था। मैं वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो पढ़ के सीखता है, मैं वो जो अपनी गलतियों से सीखता है। एक्चुअली मैं अपनी गलतियों को पढ़ता हूँ, तो आई एम बेटर साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी बोलेंगे, थेरेपिस्ट, कुछ भी बोलो यार, कुछ भी बोलो। मुझे फिलॉसफी का बड़ा शौक है वैसे, लेकिन अब आप लोग ड्राइव कर लेंगे, फिलोसफिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। फिलहाल तो मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, वो अलग टॉपिक है, किसी और दिन के लिए चलता हूँ। आपको क्या लगा, चला गया मैं? इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा? सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, लाइक कौन करेगा? ये इतनी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब ऐसी फोकट में सुन लिया और अच्छी थी यार तेरी वीडियो। मुझे इससे मतलब नहीं है, अच्छी थी, लेकिन अब जब तुम्हें अच्छी लगी है तो और लोगों को भी अच्छी लगी है यार, लगने दो उनको अच्छा। इतनी सेल्फिशनेस की क्या जरूरत है? पैरासाइट बनने की क्या जरूरत है? लाइक कर, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों से। कर रहा है ना? मेरी आंखों में देख, करेगा ना? क्या देख रहा तुझे? देखना, बस यही प्यार चाहिए।